देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन के बारे में आज बताने वाला हूँ एंड इट इज़ ए एग्जाम्पल ऑफ एमिशन स्पेक्ट्रम। सबसे पहले हमने इसमें एक सिलिंड्रिकल ट्यूब में हाइड्रोजन गैस फिलअप कर ली है, आप यहाँ डायग्राम में देख पा रहे होंगे, और दो इलेक्ट्रोड प्लेटिनम के हमने लगाए हैं और दोनों को हमने एमीटर, रियोस्टेट और स्विच और बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। एंड वन ऑफ द प्लेट गेट्स पॉजिटिव चार्ज्ड एंड वन ऑफ द प्लेट गेट्स नेगेटिव चार्ज्ड व्हेन द स्विच इज मेड ऑन। स्विच को ऑन करने पर एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, एक प्लेट पर नेगेटिव चार्ज आएगा। नाउ द एनर्जी रिसीव्ड बाय द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, और ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल एनर्जी रिसीव करके प्लेटों से एनर्जी मिलेगी, इलेक्ट्रिकल प्लेटों से, और ये एक्साइटमेंट होगा इसका। इस एब्स्ट्रैक्ट के निशान को एक्साइटमेंट कहते हैं। बाद में ये टूट करके दो एटम्स में डिकम्पोज हो जाएगा। और हम जानते हैं कि हाइड्रोजन के एटम के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन, 0 न्यूट्रॉन और पहले ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन बाकी के 6 ऑर्बिट्स खाली होते हैं, क्योंकि नील बोर के अनुसार हम जानते हैं कि हर एक एटम में 6 ऑर्बिट्स होते हैं और उसमें से इलेक्ट्रॉन केवल पहले ऑर्बिट में है, और जो ऑर्बिट न्यूक्लियस के पास होता है उसकी एनर्जी कम होती है, और जो ऑर्बिट न्यूक्लियस से दूर होता है उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है। Now, again the energy is received by the electron, and this energy is received by the help of electrical plates, so that the electron of hydrogen is excited from first orbit to any higher orbit, and after some time the energy is made cut off, switch off कर देते हैं हम यहाँ डायग्राम में। तो ये इलेक्ट्रॉन जितनी एनर्जी लेकर के एक्साइट हुआ था, किसी हायर ऑर्बिट में गया था, अब वो वापस लौट करके जहाँ से एक्साइट हुआ था वहाँ आता है, और इस दौरान जब इलेक्ट्रॉन वापस लौटेगा तो जितनी भी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब करी थी हायर स्टेट में जाने के लिए, वो सब एनर्जी लाइट के रूप में एमिट करता है, वापस आता है, और वही लाइट इलेक्ट्रॉन के वापस लौटने में यहाँ प्रिज्म में से होती हुई स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन देती है। बीच में ये स्लिट है, और अब हमने ये स्लिट इसलिए लगाया कि केवल एक बीम लाइट की प्रिज्म पर पड़े। और इसके बाद हम इस डायग्राम पर आएंगे। देखिए, whenever the electron of hydrogen is excited from the first orbit to any higher orbit, then it will absorb energy equal to the energy of ultraviolet light, and the spectrum of this light cannot be seen. Similarly, if the electron of hydrogen is excited from second orbit onward, अगर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट से ऊपर जाएगा, then it will absorb the energy equal to visible light, और विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम हमें 7 कलर्स के रूप में वहां प्राप्त होता है स्क्रीन पर प्रिज्म के आगे। बट वेन एवर द इलेक्ट्रॉन विल बी एक्साइटेड फ्रॉम द थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, फिफ्थ ऑर्बिट, देन इट विल एब्जॉर्ब द लेस क्वांटिटी ऑफ एनर्जी, एंड दिस लेस क्वांटिटी ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू द एनर्जी ऑफ इंफ्रारेड लाइट। एंड अगेन द इंफ्रारेड लाइट का स्पेक्ट्रम हम देख नहीं सकते हैं, और स्पेक्ट्रम ऑफ इंफ्रारेड लाइट कैन नॉट बी सीन। तो इस प्रकार से हमने ये देखा कि ओनली द विजिबल स्पेक्ट्रम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम the electron which is excited from the second orbit onwards. So it is not a continuous spectrum. In particular case, when the electron will be excited from the second orbit, अगर इलेक्ट्रॉन मान लीजिए पहले ऑर्बिट से दूसरे में आता है और दूसरे से किसी हायर स्टेट में जाता है, तभी हम स्पेक्ट्रम देख पाते हैं, तभी 7 कलर्स हमें ऑब्जर्व होते हैं। इसके अलावा और किसी एक्साइटमेंट में, इंफ्रारेड केस हो या अल्ट्रावायलेट का केस हो, तो यहाँ पर ये स्पेक्ट्रम हमें दिखाई नहीं देता है। और ये हमने एक और डायग्राम इसका देखा है कि अगर पहले ऑर्बिट से एक्साइट होगा तो 6 टाइप्स से एक्साइट हो सकता है, एंड पहले से दूसरे में जाएगा, पहले से तीसरे में, पहले से चौथे में, पहले से पांचवें में, ये 7 ऑर्बिट्स हैं। तो पहले ऑर्बिट से 6 तरह से एक्साइट हो सकता है, 6 प्रकार की एनर्जी लेकर के एक्साइट होगा, और इस प्रकार से जब वापस लौटेगा तो 6 प्रकार की एनर्जीज ही लिबरेट करेगा। और ये 6 प्रकार की जो एनर्जीज के 6 लाइनें हैं, ये लाइमन सीरीज कहलाती हैं। Whenever the electron is excited from the second orbit onwards, then it will absorb 5 types of energies, और 5 प्रकार की एनर्जी से ये एक्साइट होगा, और जब वापस लौट करके आएगा सेकंड ऑर्बिट में तो 5 ही प्रकार की स्पेक्ट्रल लाइंस हमें एमिशन लाइंस देगा। एंड whenever the electron is excited from the third orbit, then it will absorb 4 types of energies. Similarly, if the electron will be excited from
fourth orbit, then three types of energies will be absorbed and emitted. And if the electron is excited from the fifth orbit, then two types of energy and two types of spectral lines are obtained. In the case of first orbit, there are 6 spectral lines, and this group of 6 spectral lines is called Lyman series. In the second orbit excitement, there are 5 spectral lines, and this excitement is known as Balmer series. 5 lines होंगी इसमें. थर्ड ऑर्बिट से 4 तरह से एक्साइट होगा, ये आपका पास्चन सीरीज है. फोर्थ ऑर्बिट से 3 तरह से एक्साइट होगा, ये आपका ब्रैकेट सीरीज है. और फिफ्थ ऑर्बिट से 2 तरह से एक्साइट होगा, ये आपका फुंड सीरीज है. और इस प्रकार से ये स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन है, जिसमें से कि विजिबल स्पेक्ट्रम केवल बाल्मर सीरीज का होता है और बाकी सारे इनविजिबल स्पेक्ट्रम होते हैं. एंड इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, क्योंकि लाइंस कंटिन्यूअसली नहीं आती हैं.